अगर एक बायर की बात करें तो एक बायर को चाहिए होता है मोमेंटम, बिकॉज जितना फास्टली मूव होगा उतना कम टाइम डिके उसको फेस करना पड़ेगा। सो उसी एक स्ट्रैटेजी की हम यहाँ बात करने वाले हैं जिसमें स्मार्ट मनी एंटर करता है। जब स्मार्ट मनी एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा फास्टली आपको मूव देखने को मिलता है। सो उसको आप कैप्चर कैसे कर सकते हो, उसका क्या सीक्रेट ट्रिक है, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में एग्जैक्टली हम कौन सी स्ट्रैटेजी बात करने वाले हैं? देखो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी की, उसका नाम है CRT, यानी कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, लेट्स से ये एक कैंडल है। अब ये रेड है या ग्रीन है उससे कोई खास मतलब नहीं है, ये एक कैंडल है। ठीक है, और ये कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है? डे के टाइम फ्रेम की। इस स्ट्रैटेजी को पर्सनली मेरी बात करें तो मैं 2 टाइम फ्रेम पे यूज़ करती हूँ, विच इज़ डे का टाइम फ्रेम एंड 2 आवर टाइम फ्रेम। उसके लॉजिक भी मैं समझाऊंगी। वैसे आप चाहो तो इसको हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन यही होगा कि डे वाले पे हमें टारगेट अच्छा मिलता है। डे वाले पे एंट्री हम नहीं लेंगे और एसएल भी इसका छोटा रखेंगे। बस ये है कि डे में जब ये रूल इस तरीके से मार्केट बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, देन डे में हमारे टारगेट अच्छे होते हैं। और वही बात करें अगर हम इसके अगेंस्ट में, जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो नो डाउट हमारे टारगेट भी छोटे हो जाते हैं। सो देखो, डे का टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल होता है, ये जो कैंडल की बाउंड्रीज होती है, ये लिक्विडिटी की बाउंड्रीज होती है। मतलब ये है कि बेस के पास लिक्विडिटी पड़ा रहता है और हाई के पास लिक्विडिटी पड़ा रहता है, इसका इतना ही मतलब है। अब बात ये आती है कि क्या सिर्फ डे के कैंडल के साथ ऐसा होता है? नहीं, जो 1 आवर की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है, हर कैंडल का हाई एंड लो पे लिक्विडिटी रहता है। बस ये है कि ये कैंडल्स डे से छोटी हैं, सो इनकी लिक्विडिटी भी छोटी मिलेगी। डे वाले में लिक्विडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। सो यहाँ फर्स्ट रूल हमें कैसे फॉलो करना होता है, सिंपली देखो। सो बात करें तो आप ये जो जितनी भी कैंडल्स होती हैं मार्केट में, किसी भी टाइम फ्रेम की जो सिंगल कैंडल है, उसका लो और उसका हाई लिक्विडिटी की बाउंड्री है। ठीक है, बस ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी लिक्विडिटी और बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बड़ी लिक्विडिटी है। बस इतना ही मतलब है। अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, इसके बाद क्या होगा, हमें ये पूरा जो सेटअप होता है ना CRT का, ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप में हमें डे के टाइम फ्रेम में ही इस पैटर्न का बनना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम डे में फॉलो अप कर रहे हैं, एंट्री के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको पसंद है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले ये जो डे की एक कैंडल क्लोज हुई, ये रेड है, ये ग्रीन है, उसको छोड़ो। ठीक है, अब उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, एक कैंडल और फॉर्म होती है। ठीक है, अब इस कैंडल का क्या है फॉर्मेशन? देखो, ये जो इधर बेस वाली लिक्विडिटी थी, इस कैंडल ने इस बेस वाली लिक्विडिटी को उठा लिया। ठीक है, NKSL उठा लिया यहाँ से। अब दूसरा लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है? हाई के पास, क्योंकि बेस का लिक्विडिटी मार्केट हिट करना चाहिए। मतलब ये है बेस को तोड़ा और कंडीशन ये है कि तोड़ने के बाद वापस ये कैंडल इस कैंडल के अंदर आके क्लोज करना चाहिए। तो ये पूरा एक सेटअप बनता है ट्रेड करने के लिए कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद इसको यहाँ पे जो ये थर्ड कैंडल होती है डे वाली, ये हम करते हैं ट्रेड। इसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो दिस वन इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, दिस वन इज कॉल्ड मैनिपुलेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक्यूमुलेट किया गया यहाँ पे, यूँ समझो कि बाइंग कराई गई, एसएल थे यहाँ सबके। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन, सबके एसएल हिट किए गए, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मार्केट ने एक मूव किया। और मूव के बाद ये जो इधर से मूव स्टार्ट होता है, ये आप इस हाई तक, मतलब उस कैंडल का जो हाई होता है वहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। सो डे के टाइम फ्रेम में जब भी ये मूव बनेगा, 200, 250, 300 ऐसे मूव डायरेक्टली मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो 250 से 300 का मूव इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को एग्जैक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे
ये देखो एक डे का कैंडल फॉर्म हुआ, कहाँ? सेलिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो बेस होता है मार्केट इसका लिक्विडिटी उठाता है, विक बनाया, लिक्विडिटी उठा लिया, और लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट इस कैंडल के अंदर जाके क्लोज किए। ये 2 डे की कैंडल, ये पूरा सेटअप बन गया। मतलब एक सेलर ने सेलिंग कर रखी है, उसके बाद जो बेस के पास जिन्होंने भी मतलब जिनके एसएल थे, उसका इस कैंडल का लो का ऐसा समझ लो, जिनकी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको उठा लिया, और उसके बाद मार्केट ने ये जो कैंडल है इसके अंदर आके क्लोज होना चाहिए तो सेटअप बनता है। तो ये पूरा देखा जाए तो एक बन गया है यहाँ पे सेटअप। उसके बाद हम ट्रेड करते हैं इस कैंडल पे, और टारगेट देखो यहाँ तक, मतलब इस कैंडल के हाइट तक मार्केट जाता ही जाता है, ठीक है। सो आप चाहो तो हाइट तक या थोड़ा बहुत नीचे का भी टारगेट रख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो इट्स अ गुड मूव अगर आप थोड़ा बहुत पहले भी निकलते हो, बट इस टारगेट तक मार्केट जाने का ट्राई करता है। अब इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। देखो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, ये उसी दिन के स्मॉल टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक बहुत अच्छी सेलिंग आई मार्केट में, ठीक है, विच इज़ गुड। काफ़ी बढ़िया सेलर यहाँ से मार्केट में एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बेस बना, जैसा कि आप लोग को पता भी है कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे इतनी अच्छी रेड, जो अपने आप में शो करती है कि सेलर बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तभी ये इतनी बढ़िया रेड कैंडल बनती है। और ये जो अच्छे खासे सेलर आए हैं, अगर उनका एसएल उड़ाना है इस कैंडल की हाइट पे, तो बायर को भी उसी स्टेमिना में पैसा लगाना पड़ेगा, और रिटेलर में इतना नहीं है भाई, मेन ऑपरेटर अगर पैसा लगाएंगे तो ही वहाँ तक मार्केट जाएगा। सो जब भी मार्केट इस सेटअप में जाएगा तो जाएगा फास्टली, क्योंकि पैसा लगेगा अच्छा। अब उसके बाद देखो ये इस कैंडल का हाई है, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ एग्जैक्टली कैसे ये चल रहा है, उससे फिर क्लियरिटी हो जाती है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस कैंडल का हाई है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका लो है। सिर्फ हमने रेड वाली जो डे की कैंडल थी उसका हाई और लो मार्क किया है। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और जो लो के पास की लिक्विडिटी होती है उसको उठा लेती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी उठाने के बाद देख रहे हो मार्केट इस कैंडल के अंदर जाके क्लोज की, मतलब ये जो सेलर इतनी बढ़िया जो सेलिंग की कैंडल थी, ऐसा नहीं है लिक्विडिटी उठा के नीचे नहीं आई तो ये सेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर यहाँ लिक्विडिटी उठा रही है और वापस डाउन में ही जा रही है तो फिर ये फॉर्म नहीं होता। ये ग्रिप करने के बाद वापस इस कैंडल के अंदर जाके क्लोज होना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे का सेटअप यहाँ पे रेडी होता है। अब इसके लिए अगर आप नेक्स्ट डे के मूव की बात करोगे, जो कि हमने ये डिसाइड किया है कि इस टारगेट तक, मतलब जो रेड वाली कैंडल है उसके हाई तक मार्केट जाने का ट्राई करती है। सो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अगर इस मूव को मैं दिखाऊं तो ये मूव 323 का मूव है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव कह सकते हैं इंट्रा में, ठीक है, निफ्टी का। और सेंसेक्स में मतलब लगभग 1 से 1.5% मार्केट चढ़ी है। अब देखो पूरे का पूरा तो कोई नहीं लेता, बट आप इस ट्रेड में जितना भी लोगे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा, इतना समझ लो। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली, सबसे पहले देखिए ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है जब बेस के पास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्क करें। क्यों मार्क करें बताती हूँ। जब मार्केट, जैसे मार्केट क्या होता है ना, ओपन होते ही हम ले लेंगे ऐसा नहीं होता, ओपन होने के बाद क्या होता है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन, अगर यहाँ पे भी लिया थोड़ा बहुत मार्केट एसएल डराया दिखाया इज़ ओके, ठीक है, और यहाँ पे भी लिया तो वो भी ठीक है, चलेगा। यहाँ लिया कोई मैटर नहीं, मैटर ये है कि इस मोमेंटम में आपका रहना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स से जैसे अगर मान लिया मैंने यहाँ एंटर किया और इधर आके मार्केट डरा भी रहा है, फिर भी कंफर्मेशन है स्ट्रैटेजी की, तो ऐसे में एसएल कहाँ पे प्लान करेंगे, एसएल कहाँ पे रखेंगे, उस बात को समझते हैं। देखिए सो इसमें एसएल कैसे डिसाइड करेंगे। लेट्स से आपने यहाँ पे लिया है, आप इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी अपना एसएल रख सकते हो, जो देखा जाए तो लगभग 50 पॉइंट का एसएल बनता है।
वैसे देखो, जब तक मार्केट ये जो लो बनाया है ना यहाँ पे, इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट डाउन नहीं जाएगा, बट इसके नीचे एसएल लाने का मतलब सिंपल होता है, 200 पॉइंट का एसएल कौन देता है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो इसके लिए हम एसएल के साथ क्या करेंगे कि हम क्लोजिंग प्राइस या नेक्स्ट वाला लो यहाँ तक का हम एसएल प्लान कर सकते हैं 60 पॉइंट का। मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो लो है, इसके नीचे रखे तो हमारे लिए थोड़ा सेफ होगा, बिकॉज समटाइम्स मार्केट क्या करती है, क्लोजिंग प्राइस के पास आके निकलती है। ठीक है, सो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लो जो होगा उसके नीचे अपना एसएल रखने का ट्राई करेंगे, या आप क्लोजिंग के नीचे भी रख सकते हो। ऐसे केस में देखो, लेट्स से अगर मान लिया क्लोजिंग के नीचे मार्केट इधर आ गई, एसएल ले लिया, एसएल दे दिया, ठीक है, अब वापस अगर घूम रही है तो मैंने री एंट्री कर लिया। री एंट्री बुरा नहीं होता, एसएल बढ़ाना बुरा होता है। सो वैसे में कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, क्या ये सेलिंग में भी काम आता है? आता है, बिल्कुल काम आता है। इसको मैं फ़िलहाल हटा देती हूँ ड्राइंग को। यहाँ पे देखिए, अभी हमने ये सेटअप का यूज़ किया। इस सेटअप में क्या किया, एक कैंडल थी, उसके एक साइड का मार्केट ने विक बना के एसएल ले लिया और उसके बाद इस कैंडल के अंदर क्लोज किया। दिस वन इज सेटअप। यही सेटअप सेलिंग में बन जाए, बनेगा। अब यहाँ पे देखो, एक बाइंग की कैंडल है, इसकी हाइट का विक बना के मार्केट ने एसएल ले लिया और कैंडल के अंदर आके क्लोज किया। इसके कलर पे फोकस नहीं करना। अब आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट डे होता है, मतलब नेक्स्ट वाला सेटअप आपके लिए रेडी है, ऐसा समझिए। सो सेलिंग में यहाँ पे देखा जाए, तुरंत मार्केट ने सेम सेटअप से दूसरा ट्रेड भी देने का ट्राई किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका लो मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसका हाई मार्क करेंगे, विच इज़ हियर। ठीक है, अब मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है, देखो, इस ग्रीन कैंडल पे नो डाउट ऑपरेटर ही एंटर किए हैं, स्मार्ट मनी एंटर किया है, क्योंकि ऐसा मोमेंटम रिटेलर नहीं करा सकता मार्केट में। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने अपना इसका एसएल टारगेट करना था, निकाल दिया पैसा। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग पढ़े होंगे, जो भी समझो, ये डे की कैंडल का लो और हाई मार्क किया, लिक्विडिटी बाउंड्रीज। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, एसएल लिया गया। उसके बाद फिर से मार्केट क्या करता है, वापस देखो इस बाउंड्री के अंदर आ गया, इसलिए इसको सीआरटी कहते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो ये कैंडल जो है, प्रीवियस ये वाली जो कैंडल थी रेड वाली, कहाँ गई, ये वाली, इस कैंडल के अंदर है, मतलब इसका ये है बाउंड्रीज और इसके अंदर है ये कैंडल। ठीक है, और अंदर में ही ये पूरा मोमेंटम हुआ है जो इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, सो हम ये अगर पूरा मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ है और ये वाली यहाँ है और इसका बेस यहाँ है, मतलब ये पूरा मोमेंटम प्रीवियस डे जो था ना, उससे पहले वाला जो कैंडल था उसके अंदर ही पूरा कैंडल बना है, इसलिए इसको कैंडल के रेंज के अंदर कहते हैं, इसलिए इसको कैंडल रेंज थ्योरी इसका नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट में देखोगे तो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे भी हमने एक लो और एक हाई मार्क किया, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठा वापस इस कैंडल के रेंज के अंदर आ गई। ठीक है, अब ये पूरा सेटअप बन चुका है, यहाँ पे ये पूरा सेटअप यहाँ पे बन चुका है। अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे की अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगर कोई कैंडल यहाँ पे बनती या मार्केट जैसे गैप डाउन ही कर दी, टारगेट तो यही है इसका बेस अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। सो अगर मार्केट ने क्या किया है, गैप डाउन करके ही इसको पूरा कर दिया है। अगर मार्केट इधर ओपन होती तो ये टारगेट बाकी था, लेकिन मार्केट की ओपनिंग ही यहाँ पे हो गई तो ये टारगेट हमारे लिए अब बचा नहीं। ठीक है, सो गैप डाउन में अगर टारगेट पूरा कर दिया तो फिर उस टारगेट के पीछे नहीं भागना चाहिए, फिर आप नेक्स्ट ट्राई करो, उसमें चल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इसने गैप डाउन में कर दिया, बट प्रोसीजर लगभग इसका भी बराबर था। अब बारी आती है कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करते हैं। देखो, आप ये जो प्रोसीजर होता है इसको 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट किसी में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ ये सेटअप बनता है। बस उसमें क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 300 का मोमेंटम हुआ तो कोई 200 निकाले, 150 निकाले, मतलब जो भी मूव होता है उससे हम थोड़ा कम निकालते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम ही 80 पॉइंट को हो तो उसमें से क्या निकालोगे आप, 30, 40, 50 इतने में रह जाओगे। सो जो छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा 1 घंटे 15 मिनट में, वो वाला टाइम फ्रेम में जो मूव होगा बहुत छोटा होगा, कहने का बस इतना मतलब है। और छोटे मूव में आप छोटा ही बना पाओगे, इतना ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कैंडल है, इसका लो और हाई मार्क किया,
ठीक है। अगर इसको कुछ इस तरीके से करें, इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, मार्केट ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी उठा लिया, वापस इसके अंदर जाके क्लोज किया 2 आवर में। इसको देखो 3 आवर में भी कर सकते हो, 4 आवर में भी कर सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट 6 आवर ओपन है। अब 6 आवर में एग्जैक्टली क्या होता है, 6 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे में 2 घंटे की 3 कैंडल बनती है। सो मुझे ये सेटअप मिल जाता है। लेकिन अगर वही ये 3-3 घंटे वाली मैं कैंडल यूज़ करूँ तो 2 ही कैंडल बनेगा। सो मुझे BTST और नेक्स्ट पोजिशनल की तरफ जाना पड़ेगा। सो ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ इंट्रा में यूज़ करती हूँ। इसको BTST के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज BTST के लिए और कन्फर्मेशन चाहिए। सिर्फ इस चीज़ से आप BTST नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आजकल BTST का हाल बुरा है। सो कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल है, इसके अंदर आके क्लोज किया, वापस ये वाले कैंडल पे सेटअप बना और यहाँ पे ट्रेड बना। लेट्स हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 11 बजे 11:15 तक सेटअप बन गया, ठीक है। मतलब 9:15, 11:15, 11:15 नहीं, उसके बाद बना है, लगभग 1:15 वाला सेटअप यहाँ पे तैयार हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमने, अगर इसको मैं मार्क करूँ एग्जैक्टली यहीं पे मार्क करके मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। मैंने अगर इसको यहाँ लो एंड हाई इस तरीके से मार्क कर दूँ और इसको ले आऊँ 5 मिनट पे। मैं 5 मिनट पे इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं 5 मिनट पे ट्रेड करती हूँ। आप अगर किसी और टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो ये कैंडल था पूरा, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, वापस जब इस कैंडल का रेंज के अंदर आया, फिर हमारा एक सेटअप बना और इसी रेंज का मतलब बेस तक का हम टारगेट लेते हैं, डाउन वाला हम नहीं लेते। सो बस इतना ही सेटअप और इसमें इतना ही मूव मिलता है। सो 2 आवर मेरे लिए मुझे ठीक लगता है, थोड़ा टारगेट मतलब इतना भी कम नहीं रहता, देखा जाए तो देखोगे तो 91 पॉइंट है, 91 ना से ही आप इसमें कुछ भी उठा सकते हो। वही अगर आप इसको 1 आवर में लेके जाओगे तो ये टारगेट और थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस इतना फ़र्क होता है। सेटअप आप ऐसा सेटअप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बस आपको 2 चीज़ें फोकस करनी है। क्या, अगर आपको पुट साइड में जाना है तो कैंडल है, उस कैंडल का बेस पे ये बनना चाहिए और उसके बाद ये रहेगा कॉल साइड वाला ट्रेड, ठीक है। और वही अगर आपको सेलिंग साइड वाला में CRT ढूंढना है तो ये कैंडल बना, ये बन गया कैंडल के अंदर एक कैंडल छोटा सा और ये बन गया आपका सेटअप का ट्रेड। मतलब इस कैंडल के बाद जब ये इसका हाई, इसका लिक्विडिटी उठाता है, सो नेक्स्ट कैंडल पे आपका पुट साइड का ट्रेड बनता है। और कॉल साइड में सिंपल चीज़, पुट साइड में जब मार्केट अपना बेस का लिक्विडिटी उठाती है उसके बाद आपका ये कॉल साइड का ट्रेड बनता है। बस ये 2 सेटअप किसी भी आवर में आपका बन जाए, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आधे घंटे में बने वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टारगेट इस कैंडल का हाई और डाउन में टारगेट इस कैंडल का लो, बस इतना ही सेटअप है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।